एक गांव में रमेशा नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी, लेकिन मेहनत बहुत करता था। सालों से बारिश ठीक ना होने के कारण उसकी फसलें खराब हो जाती और उसका घर चलाना मुश्किल हो गया था। एक दिन उसने सोचा, हार मानने से कुछ नहीं होगा, मुझे कुछ नया करना होगा। उसने अपनी जमीन के किनारे पड़े एक सूखे कुएं को साफ किया और बरसात का पानी उसमें जमा करने की योजना बनाई। गांव वाले हंसते थे, कहते इससे क्या होगा, लेकिन किसान बिना रुके मेहनत करता रहा। बरसात आई और पहली बार वह कुआं पूरा भर गया। किसान ने उसी पानी से अपनी फसलों को सींचा। कुछ महीनों बाद उसकी फसल गांव की सबसे बढ़िया निकली। जो लोग पहले उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी मेहनत और समझदारी की तारीफ करने लगे। किसान मुस्कुराया और बोला, सफलता किस्मत से नहीं, सोच और मेहनत से मिलती है। एक बार एक छोटा हाथी जंगल में रास्ता भटक गया। डर के मारे रोने लगा। तभी एक चिड़िया आई और बोली, डर मत, सूरज डूबने से पहले मैं तुझे तेरे झुंड तक पहुंचा दूंगी। चिड़िया आसमान से उड़ती रही और हाथी उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार दोनों ने झुंड को ढूंढ लिया। हाथी खुश होकर बोला, छोटे दोस्त भी बड़े काम के होते हैं। एक बार एक पहलवान जंगल में रास्ता भटक गया। उसने सोचा, कहीं यहीं एक छोटा सा घर बना लूं। तभी पास के पेड़ पर बैठा एक शरारती बंदर बोला, अगर घर बनाना है तो मैं भी मदद करूंगा। दोनों ने मिलकर जगह साफ की। पहलवान भारी लकड़ियां उठाता और बंदर फुर्ती से ऊपर चढ़कर उन्हें जोड़ देता। थोड़ी ही देर में एक प्यारी सी झोपड़ी बनकर तैयार हो गई। शाम को दोनों साथ बैठे तो पहलवान बोला, तू ना होता तो ये घर नहीं बनता। एक गरीब लड़का था, नाम था रवि। रोज स्कूल के बाद वह सड़क किनारे जूते पॉलिश करता था। एक दिन उसने देखा एक बच्चा आइसक्रीम खा रहा है। रवि की आंखों में भी चमक आई, लेकिन जेब में सिर्फ 1 रुपया था। उसने सोचा, आज नहीं, पहले माँ की दवा ले लूं। वो दुकान पर गया, दवा खरीदी और घर लौटा। माँ बोली, बेटा तू खुद कुछ क्यों नहीं खा लेता? रवि मुस्कुराया, माँ आपकी मुस्कान ही मेरी आइसक्रीम है। माँ की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसी दिन से रवि ने ठान लिया, एक दिन मैं इतना कमाऊंगा कि किसी बच्चे को भूखा न रहना पड़े। सालों बाद वही रवि फाउंडेशन का मालिक बना, जो गरीब बच्चों को मुफ्त खाना खिलाता था। एक बार एक छोटा हाथी जंगल में रास्ता भटक गया। डर के मारे रोने लगा। तभी एक चिड़िया आई और बोली, डर मत, सूरज डूबने से पहले मैं तुझे तेरे झुंड तक पहुंचा दूंगी। चिड़िया आसमान से उड़ती रही और हाथी उसके पीछे चलता रहा। आखिरकार दोनों ने झुंड को ढूंढ लिया। हाथी खुश होकर बोला, छोटे दोस्त भी बड़े काम के होते हैं। एक समय की बात है, अंजनी पर्वत की चोटी पर माता अंजना और केसरी के घर जन्म लेते हैं एक दिव्य बालक, बाल हनुमान। उनके जन्म के साथ ही पूरा जंगल खुशियों से गूंज उठा, क्योंकि वे स्वयं महादेव के अंश थे। बचपन में हनुमान इतने चंचल और शक्तिशाली थे कि बादलों को हाथों से पकड़ लेते और हवा में उड़ते रहते। एक दिन उन्होंने आसमान में चमकता लाल सूरज देखा और सोचा, वाह कितना सुंदर फल है। छोटे छोटे कदमों से छलांग लगाकर वे सीधा सूरज की ओर उड़ चले। सूर्यदेव आश्चर्य में पड़ गए, लेकिन तभी राह में आया राक्षस राहु। हनुमान जी ने उसे भी फलचोर समझकर हवा में ही धक्का दे दिया। देवताओं में हलचल मच गई। तभी प्रकट हुए इंद्रदेव। उन्होंने वज्र चलाया और बाल हनुमान पर्वत पर गिर पड़े। यह देखकर पवनदेव क्रोधित हो गए और पूरी पृथ्वी से हवा रोक ली। संसार संकट में पड़ गया। देवताओं ने तुरंत गलती सुधारते हुए बाल हनुमान को अमरत्व, शक्ति, बुद्धि, विद्या और वरदानों का खजाना दे दिया। उनका शरीर चमक उठा और वे बने अजर अमर महाबली हनुमान। एक गांव में 2 भाई रहते थे, आदित्य बड़ा भाई और विवेक छोटा भाई। आदित्य शांत और समझदार था, जबकि विवेक बहुत शरारती लेकिन दिल से बेहद प्यारा। एक दिन दोनों नदी किनारे खेल रहे थे। खेलते खेलते अचानक विवेक का पैर फिसल गया और वह नदी में गिर पड़ा। वह घबराकर चिल्लाया, भैया मुझे तैरना नहीं आता। आदित्य घबरा गया, लेकिन बिना सोचे समझे पानी में कूद गया।
तेज बहाव था, फिर भी उसने अपने छोटे भाई का हाथ कसकर पकड़ लिया और पूरी ताकत से उसे बाहर खींच लिया। विवेक रोते हुए बोला, भैया अगर आप नहीं होते तो मैं बच नहीं पाता। आदित्य मुस्कुराया और उसके सिर पर हाथ रखकर बोला, पगले, भाई इसलिए होते हैं मुश्किलों में हाथ पकड़ने के लिए। उस दिन के बाद दोनों भाई पहले से भी ज्यादा एक दूसरे का ख्याल रखने लगे। घने जंगल में एक चालाक भेड़िया रहता था। वह हमेशा कमजोर जानवरों को धोखा देकर पकड़ने की कोशिश करता था। एक दिन उसे एक छोटा हिरन अकेला घूमता हुआ दिखा। भेड़िए ने सोचा, अरे वाह, आज तो मेरा आसान शिकार मिल गया। भेड़िया धीरे धीरे दबे पांव उसके पीछे चला, लेकिन छोटा हिरन बहुत चालाक और तेज था। उसने झाड़ियों में खड़खड़ाहट सुनी और समझ गया कि कोई उसका पीछा कर रहा है। हिरन में तुरंत एक चाल चली। वह पहले धीरे धीरे चलने लगा ताकि भेड़िया उसे पकड़ने का भरोसा करके पास आ जाए। जैसे ही भेड़िया झपटने ही वाला था, छोटा हिरन बिजली की तरह दौड़ पड़ा। भेड़िया चिल्लाया, रुक जा, मैं तुझे पकड़ लूंगा। लेकिन हिरन तो जंगल के टेढ़े मेढ़े रास्तों से होकर दौड़ता रहा। भेड़िए को रास्ता समझ नहीं आया और वह कीचड़ में फिसल कर गिर गया। हिरन सुरक्षित अपने झुंड तक पहुंच गया और बोला, चालाकी हमेशा नहीं जीतती, समझदारी और तेजी भी काम आती है। सीख चालाकी से नहीं, बुद्धि और समय पर समझदारी से जीत मिलती है। दुमधाम जंगल में दो अजीब लेकिन बहुत प्यारे दोस्त रहते थे। एक था मोटू हाथी और दूसरा था भालू बल्ली। दोनों के स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल उल्टे थे। हाथी बहुत शांत, धीरे चलने वाला और भालू पूरा शरारती। कभी भी नाचने लगता, हंसने लगता, पैर हिलाने लगता। दिन की शुरुआत एक दिन सुबह सुबह भालू बल्ली हाथी के पास दौड़ता हुआ आया और बोला, मोटू भाई, आज हम नया एडवेंचर करेंगे। हाथी ने सांस छोड़ते हुए कहा, पहले बताओ एडवेंचर क्या है? पिछली बार तुम्हारे चक्कर में मैं कीचड़ में फंस गया था। भालू हंसते हुए बोला, अरे आज बहुत मजा आएगा, आज हम शहद खोजने की यात्रा पर चलेंगे। हाथी बोला, शहद? मुझे तो गन्ना चाहिए। भालू बोला, मुझे शहद चाहिए और तू मुझे उठाकर पेड़ तक पहुंचा दे, बस। दोनों चल पड़े। भालू एक पेड़ देखने लगा जिसमें शहद था। वह बोला, यही पेड़, जल्दी मुझे ऊपर उठा। हाथी ने सूल से भालू को पकड़कर ऊपर उठाया। भालू ने जैसे ही छत्ता तोड़ा, हन्नन, पूरी मधुमक्खियों की फौज बाहर आ गई। भालू चिल्लाया, मोटू भाई नीचे उतर। मधुमक्खियां आ गई। हाथी डर गया और अचानक भालू को सीधा नीचे गिरा दिया। दोनों मधुमक्खियों से बचते हुए ऐसे भागे जैसे कोई रेस हो रही हो। कुछ देर बाद दोनों की हालत खराब। भालू बोला, आज तो मधुमक्खियों ने हमारी वाट लगा दी। हाथी बोला, तेरा एडवेंचर मुझे भारी पड़ा। एक शांत शहर में अचानक आतंकवादियों ने हमला कर दिया। चारों तरफ दहशत फैल गई, गोलियों की आवाज, लोग चीखते हुए इधर उधर भागते हुए। पुलिस भी हालात संभालने में मुश्किल महसूस कर रही थी। इसी बीच सेना का एक बहादुर सिपाही कैप्टन अर्जुन वहां पहुंचा। उसने बिना समय गंवाए अपनी टीम को सुरक्षित दूरी पर तैनात किया और खुद आगे बढ़ गया। एक आतंकवादी ने स्कूल की बिल्डिंग में बच्चों को बंधक बना लिया था। कैप्टन अर्जुन बिना डरे खिड़की से अंदर घुसा। शोर किए बिना बच्चों को इशारे से छुपने को कहा। फिर बिजली की स्पीड से उसने आतंकवादी का हथियार छीनकर उसे काबू में कर लिया। बाहर खड़े बाकी आतंकवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी, पर अर्जुन अकेला नहीं डरा। उसने अपनी ढाल उठा ली और जवाबी फायरिंग करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। कुछ ही मिनटों में उसने पूरा इलाका सुरक्षित कर दिया। सारे बच्चे, लोग और पुलिस वाले उसकी तरफ कृतज्ञता से देखने लगे। शहर फिर से शांत हुआ और कैप्टन अर्जुन के साहस की चर्चा हर जगह होने लगी। उसने मुस्कुराकर कहा, देश की रक्षा मेरा फर्ज है और मैं हमेशा तैयार हूँ। भारत का पहलवान अर्जुन सिंह और पाकिस्तान का पहलवान हमजा खान एक अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में हिस्सा लेने आए। दोनों सालों से एक दूसरे के प्रतिद्वंदी थे, लेकिन खेल भावना वाले सच्चे खिलाड़ी। दौड़ शुरू होते ही अर्जुन आगे निकल गया। हमजा उसके ठीक पीछे था। आधी रेस पर हमजा का पैर फिसल गया और वह जोर से गिर पड़ा। अर्जुन चाहता तो आसानी से जीत जाता, पर उसने दौड़ रोककर हमजा को उठाया। दोनों ने साथ दौड़ पूरी की। भले ही वे पहले नंबर पर नहीं आए, लेकिन दुनिया ने देखा कि जीत से बड़ी होती है इंसानियत, और इस रेस के असली चैंपियन वही थे। इंडिया को सपोर्ट करते हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।